प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अवमंदित सलावती दोलक के विशेषता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ये इस अवमंदित सलावती दोलक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में अवमंदित सलावती दोलक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चालित आवर्ती दोलक के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चालित आवर्ती दोलक क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं विशेषता गुणांक बताने से पहले सबसे पहले अवमंदित सलावती दोलक के बारे में पहले भी मैंने बताया, तो थोड़ा सा वो मैं ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि किस प्रकार से ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकल के यहाँ पे आई। तो अवमंदित सलावर्ती दोलक है जो मैं बता दूं, पहले हम देख चुके हैं कि किसी वायु या द्रव माध्यम में दोलन करने वाले कण पर प्रत्यावर्तन बल के साथ साथ घर्षण या श्यान बल भी कार्य करता है, जिससे दोलक के आयाम में तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती है, और ऐसे दोलक को अवमंदित सलावर्ती दोलक कहते हैं। इस पे दो तरह के फोर्स कार्य करते हैं। पहला फोर्स एफ आर माइनस का KX होगा, जिसे प्रत्यावर्तन बल कहेंगे। दूसरा जो फोर्स आएगा वो मेरे पास अवमंदन बल आएगा, जिसे मैं क्या कहूंगा कि एफ डी माइनस का लैम्डा बी। इन दोनों फोर्स को यूज करते हुए एफ एफ आर प्लस एफ डी हो गया, और इन दोनों को रखने के बाद में मेरे पास जो समीकरण नंबर 6 प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 6 है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। इस समीकरण नंबर 6 के अंदर माना कि इसका हल का जो है x इक्वल टू, जिसका जो हल प्राप्त होगा x इक्वल टू की पावर अल्फा टी प्राप्त हो गया। इससे इसका वेग निकाल लेंगे, dx अपॉन dt निकाल लेंगे, फिर इसका त्वरण निकाल लेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। फिर इन सबको समीकरण नंबर 6 में पुट कर दिया। 6 में पुट करने के बाद में इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में दो कंडीशंस आई, a डॉट b इक्वल टू 0 व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद में मेरे पास ये जो समीकरण नंबर 11 प्राप्त हुआ। इस समीकरण 11 के अंदर मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है। तो समीकरण नंबर 11 में इससे मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए समीकरण नंबर 12 निकाल लूंगा। इसमें प्लस और माइनस की स्थिति आती है, तो प्लस वाला जो पार्ट है उसको तो कोफिशिएंट्स a के रूप में आएगा, और जो माइनस वाला है वो कोफिशिएंट्स b प्राप्त होगा। तो समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो गए। अब इसके अंदर तीन कंडीशंस प्राप्त होंगी मेरे पास। पहली कंडीशंस आएगी r लेस देन ओमेगा 0 होगा, दूसरा r अप्रोक्सीमेट ओमेगा 0 होगा, तो तीसरी कंडीशन जो प्राप्त होगी वो r ग्रेटर देन ओमेगा 0 प्राप्त होगी। तो इससे मैं क्या निकालूंगा, अवमंदित जो अवमंदित सलावती दोलक है उसके विस्थापन का समीकरण आ गया। इसको मैं यूज करते हुए सबसे पहले जो कंडीशन थी अंडर डैम्प्ड वाली केस, इसको ये दोनों तो है, ये क्रिटिकल केस और ओवर डैम्प्ड केस, ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही गति होती है। जबकि अवमंदित सलावती दोलक है जो क्या होती है, अंडर डैम्प्ड होती है। तो ये कंडीशंस में अप्लाई करते हुए सबसे पहले मैं विस्थापन का समीकरण निकाला, जिसे कहा क्या है कि x इज इक्वल टू x जीरो इंटू e की पावर माइनस का rt इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन। इससे फिर मैंने क्या निकाला, अवमंदित सलावती दोलक की गतिज ऊर्जा निकाली, काइनेटिक एनर्जी का मान निकाला। जो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का मान जो मेरे पास निकल के आया वो आया हाफ 1/4 माध्य गतिज ऊर्जा, हाफ 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2rt। इसी प्रकार से मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर होता है। इसके अंदर फिर मैंने x की वैल्यू पुट की। x की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के माध्य के बराबर ही प्राप्त होती है। माध्य जो गतिज ऊर्जा है वो माध्य स्थिर ऊर्जा के बराबर ही प्राप्त होती है, अर्थात 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2rt प्राप्त हो गया। तो ये आ गया समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 6 दोनों के अंदर क्या हो गया कि माध्य गतिज ऊर्जा माध्य स्थिर बराबर होती है, अर्थात अवमंदन की स्थिति में, न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा तथा माध्य स्थिर ऊर्जा दोनों का मान समान होता है। और इससे मैं क्या निकाला, शक्ति ह्रास निकाला। शक्ति ह्रास की वैल्यू जो है वो क्या होती है कि पावर डिसिपेशन इक्वल टू माइनस का माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर माइनस का डी अपॉन डी टी इंटू में ई का माध्य। ये निकालने के बाद में मेरे पास क्या आ गया कि जो डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन की वैल्यू प्राप्त हो गई माध्य वैल्यू ऑफ ई तापमान में विश्रांति काल, विश्रांति काल दोनों का जो रेशियो प्राप्त हो गया वो मेरे पास पावर डिसिपेशन प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 10।
अब मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अवमंदित सलावर्ती दोलक का विशेषता गुणांक, अर्थात समीकरण नंबर 10 तथा मैं टोटल एनर्जी को यूज करते हुए मैं क्या निकालूंगा, विशेषता गुणांक निकालूंगा। तो विशेषता गुणांक के लिए क्या है, किसी दोलक की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संरक्षण की क्षमता को विशेषता गुणांक से व्यक्त करते हैं। मतलब दोलक की जो ह्रास की जो दर है, कमी की जो दर है, उसके सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को विशेषता गुणांक से व्यक्त करते हैं। तो किसी दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक Q दोलक द्वारा एक आवर्त काल में संग्रहित माध्य ऊर्जा एवं माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात को 2 पाई गुना के बराबर होती है। अर्थात Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा अपॉन में एक आवर्त काल के माध्य ऊर्जा की हानि, दोनों का रेशियो है जो 2 पाई के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वो Q के बराबर होता है। सो Q बराबर 2 पाई इंटू माध्य ऊर्जा E अपॉन में कैपिटल T इंटू माध्य पावर। तो इन दोनों का जो रेशियो प्राप्त होगा वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। अर्थात क्वालिटी फैक्टर दोबारा देखिए, किसी दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक Q दोलक द्वारा एक आवर्त काल में संग्रहित माध्य ऊर्जा एवं माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2 पाई गुना के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर हो गया 2 पाई इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा अपॉन में एक आवर्त काल के माध्य ऊर्जा की हानि। तो Q की वैल्यू जो प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में माध्य ऊर्जा E टोटल कुल ऊर्जा अपॉन में कैपिटल T, एक आवर्त काल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल T, और माध्य ऊर्जा की हानि जो आ जाएगी वो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगी, माध्य P के बराबर आ जाएगी। और पीछे समीकरण नंबर 10 में देखिए, समीकरण नंबर 10 में है कि माध्य P इक्वल टू माध्य E अपॉन टाउ, या मैं कह सकता हूं कि माध्य E अपॉन में माध्य P इक्वल टू क्या होता है, टाउ। तो समीकरण नंबर 10 से इस समीकरण में 11 में मैं मान रखूंगा, इसमें मान रख दो तो E अपॉन P का मतलब टाउ हो गया, तो टाउ की वैल्यू मैंने रख दी तो 2 पाई अपॉन T इंटू टाउ हो गया। अब इससे मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, या ओमेगा इज इक्वल 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगी ओमेगा, इसलिए Q इज इक्वल टू ओमेगा टाउ प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 11 प्राप्त होगी। अतः न्यून अवमंदन स्थिति में क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 होता है। तो न्यून अवमंदन स्थिति के लिए ओमेगा बराबर अप्रोक्सीमेट ओमेगा 0 के बराबर होता है। इसलिए अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का Q का जो मान होगा Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टाउ के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात आवर्ती तथा उसका विश्रांति काल दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का विशेषता गुणांक होगा। अर्थात इसके ऊपर यदि न्यूमेरिकल आए तो अपने को पास में ओमेगा 0 कोणीय आवर्ती का मान पता होना चाहिए तथा विश्रांति काल टाउ की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उस न्यूमेरिकल में अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की मैं क्या निकाल सकता हूँ, विशेषता गुणांक निकाल सकता हूँ। और ये विशेषता गुणांक केवल क्रिटिकल जो केस था, क्रिटिकल जो न्यून अवमंदन स्थिति है, न्यून अवमंदन स्थिति क्या थी कि उसके अंदर न्यून अवमंदन स्थिति पे ही ये सरल आवर्त गति करता है, इसलिए अपन उस कंडीशंस के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है कि Q बराबर जो होता है ना क्वालिटी फैक्टर, वो उसका फॉर्मूला आता है 2 पाई इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा अपॉन में एक आवर्त काल के माध्य ऊर्जा की हानि का रेशियो। तो उससे मेरे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा कि Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टाउ प्राप्त हो गया। तो ये कहलाएगा अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का न्यून अवमंदन स्थिति पर विशेषता गुणांक। इससे इसकी स्टडी हो गई। अब अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में मैं चालित आवर्ती दोलक की बात करूंगा, चालित आवर्ती दोलक की बात करूंगा जिसमें मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स डाल दूंगा। अब तक तो दो फोर्स की बात कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई कर देंगे, तो चालित आवर्ती दोलक की बात करेंगे। तो आप लोगों को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक को एक अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया, सरल आवर्त जो दोलक है वो बताया, उसके सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीजें निकाली। इसी प्रकार से फिर मैंने एक फोर्स और अप्लाई करके
मैंने निकाला अवमंदित सलावर्ती दोलक। तो अवमंदित सलावर्ती दोलक में मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और फिर विशेषता गुणांक भी निकाले। इसी प्रकार से मैं तीसरा जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसके बाद में चलित आवर्ती दोलक, जिसके अंदर बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स और अप्लाई कर देंगे ताकि वो दोलक है जो गति करता रहे, इसलिए वो चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका अवमंदित सलावर्ती दोलक का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।